विंध्य के शोषित, वंचित व गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की 58वीं जयंती आज स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में मनाई गई, जहां पुष्पांजलि एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा, सतना, सीधी सहित अन्य जिलों के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, पूर्व सांसद एवं हमेशा गरीबों व असहायों की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की आज जयंती है। उनके पुत्र और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष जयंती मनाई जाती है, लेकिन जननायक सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल की इच्छानुसार इस बार रीवा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आसपास के जिलों से आए लोग इसमें शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वो जननायक थे, हमेशा ही समाज व हर वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा काफी मिलती है। आज इस कार्यक्रम में सभी ने संकल्प लिया है कि सुखलाल कुशवाहा की तरह ही हम भी लड़ेंगे। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो मिले अधिकारों को छीन रही है। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाएगी, समाज के हर वर्ग के पास जाएगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह आज प्रदेश में परिस्थितियां बन रही हैं। पंचायत चुनाव जो 5 सालों में होता है, वो भाजपा की गलती के कारण मजाक बन गया है। बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर दिया है, चुनाव के नाम पर 300 करोड़ जमा कराया, अब कहते हैं आवेदन दो और पैसे वापस लो। यह मजाक नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा सरकार चाहती तो चुनाव करा सकती थी, लेकिन ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे। ये डरे और सहमे हैं, उन्हें पता है कि यह चुनाव हार जाएंगे। प्रस्तुत है विधायक सतना व स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा एवं पूर्व मंत्री कांग्रेस कमलेश्वर पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो विधायक साथी हैं, उनके पूज्य पिताजी जो स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी, जो एक समाज सेवी और समतामूलक समाज के बहुत बड़े जुझारू नेता थे। आज उनकी जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम था। इस अवसर पे सारे लोग एकत्रित हुए थे और हम सब ने संकल्प लिया है कि जो उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा से मिलती जुलती थी। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो 73वां 74वां संशोधन विधेयक स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए थे, जिसके तहत नगरीय निकाय और पंचायती राज में अधिकार मिला हुआ था। आरक्षण रोटेशन में होता था, परिसीमन होता था 5 साल में, और उसके तहत चुनाव होता था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। पर ये नया अध्यादेश लाके जो ला नहीं सकते, इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का था, लाके और सबको आज किस स्थिति में पैदा कर दिया। अभी तक तो लोग नौकरियों में आवेदन जमा करते थे, पैसा जमा करते थे, वो वापस नहीं मिलता था। अभी तो इनने क्या मजाक किया है, 250-300 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा लिया नो ड्यूज क्लियर कराने में गांव के लोगों से, और फार्म जमा करने का जो पैसा लगता है वो जो अलग जमा कराया। अब बोलते हैं आवेदन दो और पैसा वापस ले जाओ। ये मजाक ही तो है, और क्या है। और आरक्षण अलग चला गया, चुनाव अलग समय पे नहीं हुआ, और जो व्यवस्था हमने बनाई थी वही व्यवस्था फिर लागू हो गई। फिर प्रधानों को अधिकार दे दिया गया। हमने तो उस समय व्यवस्था बनाई थी क्योंकि कोविड का संकट भी आ गया था, दूसरा सरकार की अस्थिरता ऐसी हो गई थी और हम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में अधिकार नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया था। पर यह उद्देश्य नहीं था कि इतना लंबा अधिकार जो है मिला रहे। 5 साल में रोटेशन में जब चुनाव होता है तो ये ठीक है, 6 महीना डिले हो सकता था, साल भर हो सकता था, बाकी सारी गतिविधियाँ करते रहे। जबकि रोटेशन में आरक्षण, आपका परिसीमन सब समय पे हो गया था, और समय पे होने के बाद भी 18 महीने तक वैलिडिटी थी। सरकार चाहती तो करा सकती थी, बाकी रैलियाँ, बाकी चुनाव हुए, पर पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को प्राथमिकता नहीं दिया। तो इनकी मंशा में खोट है, डरे सहमे हुए लोग हैं। ये कार्यक्रम परंपरागत होता रहा। रीवा के लोगों ने भी बहुत पहले, जब वो इस दुनिया में थे, तो जन्मदिन का कार्यक्रम एक बड़े मंच के रूप में मनाया था, अगर आपको ध्यान हो। और उनके गुजरने के बाद उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि कार्यक्रम हम यहाँ करना चाहते हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जिस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, ये आने वाले भविष्य में खतरे की घंटी है। कि जिस तरीके से न्यायपालिका का उपयोग किया जा रहा है, सरकारें न्यायपालिका का उपयोग करके लोगों को भ्रमित कर रही हैं और कह रही हैं कोर्ट का निर्णय है।
ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस बात को लेकर चर्चा जारी है। लगातार लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और ये अभी अगले कुछ घंटों तक सतत जारी रहेगा।